हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटलस के बारे में। तो एटलस क्या होता है, ठीक है। एटलस की एक बुक होती है, ठीक है, जिसमें बहुत प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्या होते हैं, मैप्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग थेमेटिक या फिर पॉलिटिकल या फिर फिजिकल टाइप्स के जो मैप्स होते हैं वो एक ही जगह हमें मिल जाते हैं एज अ बुक, हमें एटलस के रूप में मिलती है। तो वही हमने इंग्लिश में लिख लेना है कि भाई एटलस एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं, ठीक है। चाहे वो जियोग्राफी का हो, कोई जियोग्राफी से रिलेटेड हो, फिजिकल मैप हो, हिस्ट्री का हो, कोई भी ये वाला मौर्यन एम्पायर या फिर ये वाला एम्पायर कब शुरू हुआ, ठीक है। तो कोई भी टाइमलाइन दिखानी हो तो मैप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल मैप हो गया, इकोनॉमी का कोई भी ट्रेंड चल रहा है, कितना रेट से है ना, जीडीपी क्या है, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताना हो तो कैसे बता सकते हैं, मैप्स के थ्रू बता सकते हैं। तो मैप्स की बुक होती है, मतलब कि मैप्स, हर प्रकार का मैप्स जो होगा वो आपको एटलस एक बुक होती है जिसमें आपको हर प्रकार के मैप्स दिखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ मैप्स, जिसे हम कहते हैं कि मैप्स का कलेक्शन जो है वो एक ही जगह पे हमें मिल जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एटलस कह देते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ मैप्स हमें मिलते हैं, प्रॉपरली साइज्ड होते हैं और पिक्चर भी होती है उसमें, ठीक है। हमें लोकेट करना है कोई चीज़ को हमें पता नहीं चल रही है कि गुजरात कहाँ पे है, गुजरात का कच्छ कहाँ पे है, ठीक है। तो हमें कैसे लोकेट करना है, कोई भी चीज़ को विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें स्टैटिकल डाटा भी होता है कि किस तरह से, है ना, लिखा भी हुआ होता है, और साथ ही पिक्चराइज कलर और बॉर्डर्स या फिर छोटे छोटे सिंबॉलिक चीज़ों से क्या किया जाता है, ये बताया जाता है कि इसमें ये है या फिर इसमें ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जियोग्राफी के बारे में जो हमारे फिजिकल मैप होते हैं, माउंटेन्स रिवर्स बतानी हो तो वो हम एटलस में देख सकते हैं। बहुत प्रकार के, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि पॉलिटिकल फिजिकल मैप हो गया, कि जैसे कि बॉर्डर्स कैसे किसके साथ लग रहे हैं तो हम मैप्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एयरलाइंस हो गए, रोडवेज कितने हैं, कैसे जो है ना, तो रेलवे का फिर हो गया, हमारे नेविगेशन मैप्स हो गए। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एटलिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स जो होते हैं वो एटलस में हमें मिल जाते हैं। उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दिए होते हैं कैसे हमें इससे रीड करना है, और ये एक अच्छा सोर्स है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विजुअली क्या रिप्रेजेंट किया होता है, कोई भी फैक्ट्स को लिखा हुआ होता है उसमें प्रॉपरली, है ना, मैप्स के थ्रू। और ये बस इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि वही ये कलेक्शन होती है मैप्स की। और अगर हम मैप की बात करें तो मैप एक सिंगल मैप की बात हो रही है, अगर हम एटलस की बात करें तो वहाँ पे हर प्रकार का मैप आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कोई डिटेल्स हो, माइनर डिटेल्स हो, तो सारी की सारी हम कहाँ पे देख सकते हैं, एटलस के अंदर देख सकते हैं। तो ये हम देख लिया। मैप क्या होता है, मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अर्थ की जो सरफेस होती है, जैसे कि अर्थ की जो सरफेस है वो गोल होती है, ठीक है। अगर हम बात करें अर्थ की सरफेस के बारे में तो ऐसे हमें दिखती है अर्थ, ठीक है, हम पिक्चर्स में ऐसे देखते हैं। अब इसी में जो इंडिया है वो कहाँ पे, हम नहीं देख पाएंगे ना इसको डायरेक्टली, फिर इसको घुमाना पड़ेगा इस तरह से, पूरी माइनर डिटेल्स जो होंगी वो हमें नहीं पता चलेगी। फिर हम क्या करते हैं, इसी जो डिटेल जो गोले में होती हैं वो हम एक पिक्चर में या फिर एक फ्लैट पेज पे हम क्या करते हैं, उसको बनाने का कोशिश करते हैं, या फिर बना के हम एनालाइज कर सकते हैं छोटी से छोटी जानकारी जो हमें कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, या फिर ये माउंटेन्स यहाँ पे ही क्यों हैं। हम क्या मतलब, एक तरीके का क्या होता है कि पूरे ग्लोब को अगर हमें अच्छे से डिटेल स्टडी करनी है, लोकेशंस अच्छे से मतलब कि डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करनी है उसकी, माइनर से माइनर, तो हमें क्या करना होता है कि एक फ्लैट पेज पर हम उसके ड्राइंग करते हैं, एक तरीके का रिप्रेजेंट करते हैं कि वो सरफेस कैसी, एक फ्लैटन सरफेस कैसी दिखेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ना, जो लर्नर होता है उसको हर एक डिटेल के बारे में पता चल जाता है। ऐसे ग्लोब होगा तो ग्लोब में थोड़ी ही चीज़ समाएगी,
है ना, थोड़ी ही चीज़ हम देख पाएंगे। पर अगर हम बात करें कि एक फ्लैट पेज पर हमें एक बड़ा सा मैप देखने को मिला, जिसमें पॉलिटिकल मैप है, जिसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में है या फिर विलेजेस के बारे में भी लिखा होता है, तहसील के बारे में भी लिखा होता है, तो ऐसी जो माइनर डिटेल्स होती हैं वो भी हम कहाँ से देख सकते हैं, मैप्स के थ्रू। तो मैप जो होता है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी ड्राइंग को अर्थ की सरफेस से और ये एक तरीके का फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग की जाती है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ग्लोब है, ग्लोब से हमने क्या किया, अर्थ को निकाला और ऐसे ड्राइंग की एक तरीके की। अब हम यहाँ पे लोकेट करना चाहते हैं कि गुजरात कहाँ पे, हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम गांधीनगर, या फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ की माइनर डिटेल्स कहाँ क्या है, माउंटेन्स कहाँ है, सी है या नहीं है, डिज़र्ट है या नहीं है, इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि रिच होती हैं। या फिर हम कहते हैं ना कि ये वाला ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो इस एरिया में है, वो कैसे हम पता लगा पाते हैं, मैप्स के थ्रू। ठीक है, तो मैप जो है वो हेल्पफुल होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक विजुअल फॉर्म में हमें बताता है, हमें रिलेशनशिप करने में। मतलब कि ये वाली रिवर्स छोटी है, ये वाली रिवर लॉन्ग है, कैसे पता चलता है, ये मैप्स के थ्रू पता चलता है। ठीक है, हम हर चीज़ खुद से नहीं देख सकते, फील्ड ट्रिप करके नहीं सीख सकते, तो हम क्या करते हैं, पिक्चर के थ्रू या फिर मैप्स के थ्रू हम इजीली लोकेट कर पाते हैं हमारी, ठीक है, रिलेशनशिप हमें पता चलता है। साइज़ वेरी कर सकता है, ठीक है, छोटे बड़े और अपने फॉर्म में आ सकते हैं। और ग्लोब लाइक बैलून, ग्लोब क्या होता है, जिसमें एक तरीके का आपको बैलून के टाइप में आपको दिखती है, तो उसमें आप हर चीज़ को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। बट इसी को जब हम फ्लैट सरफेस में इसको करते हैं तो हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन ग्रास्प होती है। हम कोई भी माउंटेन्स हो गया, प्लाट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, हमें उसको लोकेट करना है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, मैप्स के थ्रू इजीली कर सकते हैं। फिजिकल मैप्स जिसे हम कहते हैं, फिजिकल मैप्स मतलब जो उसकी जो टोपोग्राफी है, जो उसका रिलीफ है, क्लाइमेट है, रेनफॉल, टेम्परेचर है ना, कितनी होती है, प्लेनर एरिया है या फिर उठा हुआ या फिर माउंटेनियस एरिया। हम कहते हैं ना कि यहाँ पे ये वाली मिट्टी पाई जाती है, क्यों, ये हमारे फिजिकल फीचर्स हैं। ठीक है, ये वाली रिवर्स यहाँ पे मिलेंगी, ये वाली लेक्स यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे मैप्स होते हैं। पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जिसमें कैपिटल्स, डिस्ट्रिक्ट्स या फिर ये सब होती हैं, बाउंड्रीज डिफाइन की जाती हैं, पाकिस्तान के साथ किस कौन कौन सा स्टेट लग रहा है ना, म्यांमार के साथ कौन कौन सा स्टेट लग रहा है, हमारा कौन सी बाउंड्री लग रही है, हमारी बाउंड्री कितने तक है, वो कितने किलोमीटर की है, ये सब चीज़ें हम कैसे पता लगाते हैं, हम पॉलिटिकल मैप से पता लगाते हैं। स्पेसिफिक जानकारी हमें मिल जाती है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, अगर हमें टेम्परेचर के बारे में जानना है कि इस एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है, मानसून की वजह से मुंबई वाला एरिया जो होता है वो थोड़ा बारिश इलाका है ना, वहाँ पे ठंड थोड़ी कम होती है, गर्मी वहाँ ज़्यादा रहती है, हवाएं, मानसून हवाएं कहाँ चलती है। तो इस तरह के जो मैप्स होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया जाता है, मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे कोल ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पे लिथियम ज़्यादा पाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो थीमेटिक मैप्स में आती है, थीम बेस्ड होता है। ठीक है, थीमेटिक में यहाँ पे हमने ये भी बनाया कि जैसे कि ये है हमारा माउंटेन्स जो है वो ऊपरली इलाके में है, जो प्लेट्यू एरिया है वो ये है, कोस्टल लाइन्स ये होती हैं। इस तरह से जो है फिजिकल मैप्स कहलाते हैं। अगर हम पॉलिटिकल मैप की बात करें तो हम स्टेट्स लोकेट करते हैं कि ये गुजरात वाला एरिया महाराष्ट्र है, ये केरला है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्टेट कैपिटल्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमने करना होता है तो हम कैसे करते हैं, इसकी हेल्प से करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कोई भी बात करें, जैसे कि इकोनॉमिक्स, कोई भी हमें बताना है कि ये वाली एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, तो वो भी मैप्स हम लोकेट कर सकते हैं। तो हम कोई भी लोकेशन लोकेट करना कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं, लाइंस लगाते हैं या फिर डॉट्स लगाते हैं या फिर कोई ऐसे मतलब सिंबॉलिक कुछ ऐसे करते हैं। ठीक है, सिंबल्स के थ्रू हम समझाते हैं कि ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है इस मैप में ये। ठीक है, जैसे ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, इस तरह से हम जो कलर्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लोकेट करनी होती है फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट कलर कैसा है। ठीक है, तो हम जैसे ग्रीन कलर को
लोकेट कर रहे हैं, ये वाला एरिया ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ पे थोड़ा कम है। तो इस तरह से कलर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीके का वो सच नहीं होता है, पर एक तरीके का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तरीके का मतलब कि इमिटेट किया जाता है। लाइन्स डॉट के थ्रू वर्ड्स साइंस दिए जाते हैं, जिसके थ्रू जैसे ये है, तो जैसे ब्लू कलर है तो वो ओशियंस लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो मैप्स होते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है वो इजीली हम लोकेट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ मैप, ठीक है। रिलेशनशिप बताना हो, डिस्ट्रीब्यूशन बताना हो कोई भी चीज़ का, ठीक है, हम मैप के थ्रू बता सकते हैं। बस इसमें यही है कि किस तरह से हम अपने कोई भी कलर्स के थ्रू या फिर कोई भी चीज़ को लोकेट करना है वो हम मैप्स के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, वो एक तरीके का आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देती है, सीक्वेंस बनाना सिखाती है कि किस तरह से कोई चीज़ है वो यहाँ पे ही क्यों पाई जाती है। तो आप इससे आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट को एक चीज़, एक आपको आइडिया मिलता है कि हाँ अच्छा ऐसे होता है। कोई भी प्लेस कहाँ पे है, अगर आपको कोई कंट्री को लोकेट कर रहा है कि बताओ अबू धाबी कहाँ पे है, तो आपको अगर मैप पता होगा या फिर आपको वो जानकारी होगी कि इस एरिया को, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप इजीली लोकेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अशोका मतलब कि जब हमारे इंडिया में आया था तो उसका एम्पायर कितना लंबा, मतलब कितना विस्तारित था। तो हम मैप्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि अच्छा इतना एरिया जो था वो अशोका ने जीत लिया था। तो मतलब क्या होता है, जो मैप्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें जो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉलेज जो हम ऐसे फैक्चुअल नॉलेज ले रहे होते हैं, उसको एक रिप्रेजेंट करवाती है, हमारे अंदर दिमाग के अंदर पिक्चर बनाती है एक तरीके का कि हम कोई भी लोकेशन को लोकेट कैसे करना है ना। हमें कोई रीजन के बारे में, अगर मान लो कि हमने कोई न्यूज़ सुनी यूक्रेन में ऐसा हुआ, तो हमें अगर उसकी लोकेशन ही नहीं पता होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ का एरिया या फिर वहाँ में ऐसा चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, न्यू लोकेशन सुनते हैं, तो हम मैप में देख सकते हैं इजीली। तो मैप्स बहुत प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा भी। तो लैंड के रिलेटेड, जैसे कॉन्टिनेंट, ओशियन, स्पेस, या फिर पेनिनसुला को हमें लोकेट करना है, आइलैंड्स के बारे में बताना है, स्ट्रेट्स के बारे में बताना है। स्ट्रेट्स क्या होती हैं, जो जैसे कि हमारी जो इंडिया की जो स्ट्रेट है वो पाक स्ट्रेट कहलाती है श्रीलंका के साथ। तो जो मतलब दो देशों को जो बीच में जो स्ट्रेट जोड़ रही है, पानी की जो बाउंड्री होती है वो जोड़ती है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। आइलैंड्स कहाँ पे हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, आइलैंड्स हो गए। पेनिनसुला जो इस तरह से हम जो लोकेशन बच्चों को बताएंगे, पेनिनसुला क्या होता है, या फिर बेस क्या होते हैं। बेस जो 3 बाउंड्री से घिरे होते हैं उसको बे कहते हैं। ओशियंस कैसे हम देख सकते हैं, है ना। ग्लेशियर्स हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो लैंड या फिर वाटर का जो लोकेशन है हम उसको बता सकते हैं। रिलीफ हम मतलब होता है जो टोपोग्राफी होती है, जैसे कि हम प्लेट्यूज की बात करते हैं, डेजर्ट की बात करते हैं, या फिर रिवर्स की बात करते हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, इनके बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो फिर हम मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्शन और फिर डिस्टेंस बताना होगी, चलो इतना किलोमीटर, ये इससे कितना किलोमीटर है, तो हम मैप का इस्तेमाल करते हैं ना, गूगल मैप हो गया। हम वो वाले मैप की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो मैप तो वहीं कहीं ना कहीं यहीं से रिलेट करता है, ठीक है। तो हम किसी की लोकेशन को ट्रेस करना चाहते हैं, चाह मान लो कि हम इंडिया से यूके जा रहे हैं, तो हमें उसका जो रास्ता है वो कैसे पता लगाना है, डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर कितना है, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोकेशन को ट्रैक्ट करना या फिर इस तरह से बता सकते हैं मैप्स के थ्रू। गूगल मैप को याद कर लेना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सोशल डाटा, जैसे कि डेंसिटी बढ़ गई है इस एरिया में, डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, लोग ज़्यादा, दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है ना। मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होती हैं उनकी लोकेशंस ट्रेस करना, या फिर रिलेशनशिप बताना कि यहाँ पे जनसंख्या कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये हम कुछ डाटाज होते हैं जो हम चेक कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ मैप्स। इससे पता चलता है कि हमारे जो एरियाज़ में हैं कहाँ पे जनसंख्या कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ के लोग, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं क्या हैं, एक सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, इन्वामेंट,
इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हमें सारे डाटा फैक्ट्स पता चलते हैं, इसके सर्वेज होते हैं, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल को अगर पता करना है तो वो उसको ये मैप के थ्रू ही वो इजीली पता कर पाएगा, वो लोकेट कर पाएगा कि प्रीवियस ईयर इतना हुआ था, इस साल इतना हुआ है। तो मैप के थ्रू हम इजीली पता कर पाते हैं। पॉलिटिकल अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे कि डिविजन्स कितने हैं, इस एरिया में कितने एमएलए हैं, है ना, तो हमें एरिया के बारे में ही पता होगा, तो वही ना हम उसके बारे में डिस्कशन कर पाएंगे, है ना। तो कितने डिविजन्स हैं, बाउंड्रीज़ क्या हैं, कितने एरियाज़ में यूटीज़ क्या हैं, है ना, गवर्नमेंट पार्टीज़ कितनी हैं इस लोकेशन की, तो सारी की सारी चीज़ें हम इजीली मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होगी कि कितनी डिस्कवरी कहाँ पे हुई है, ठीक है, कौन से एरियाज़ में, कोई भी साइंस से रिलेटेड, ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, एयर मूवमेंट, ऑयल, ह्यूमन फैक्टर हो गए, ह्यूमन फैक्टर जिसमें रेलवेज, हाईवेज और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैप में हम देख सकते हैं। वही हमने पढ़ के आए कि पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप वो मैप होते हैं जहाँ पर हम बाउंड्रीज़ को चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को चेक करते हैं, प्लेसेस, एरियाज़, डायरेक्शन, डिस्टेंस को क्या करते हैं, लोकेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जिसमें म्यूज़ियम भी आ जाते हैं, ठीक है, सिटी के डैम्स, हाईवेज, ये सारी चीज़, मोन्यूमेंट्स। फिज़िकल मैप्स वो हो गए जिसमें रेनफॉल, टोपोग्राफी या फिर उसके एरिया की वो जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स कहाँ जा रही हैं, उस एयर प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई, कहाँ पे बारिश कम हुई। कोई भी फिज़िकल डायमेंशन को चेक करना है तो हम फिज़िकल मैप्स को यूज़ करते हैं। पॉलिटिकल फिज़िकल मैप्स क्या होते हैं, जिसमें मैन मेड बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, ये हमारी कम्युनिटी है, इस एरिया में जाट लोग रहते हैं, इस एरिया में अपनी पॉलिटिकल और फिज़िकल, ठीक है, तो दोनों की, जिसमें फिज़िकल एरिया, शेप्स, लोकेशन, वही चीज़ आ गई, सब डिविजन्स होगी। कम्युनिकेशन चैनल्स, कहाँ कहाँ पे इंटरनेट की तार है, ठीक है, वो भी हम मैप में क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। रिवर्स, कितने रिवर का पानी जो है इस लोकेलिटी में जाता है, ठीक है। फिज़िकल थिंग्स जो है, टोपोग्राफी, कहीं ना कहीं जो फिज़िकल और पॉलिटिकल है ना, वो कहीं ना कहीं हम दोनों कॉरस्पॉन्डेंसली क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं। क्या होता है इससे कि हमें लोकेशन के बारे में पता चलता है और उसकी जो फिज़िकल फीचर है वो उसके बारे में पता चल जाता है। स्पेशल पर्पस यही होता है कि ताकि हमें जो स्पेसिफिक जानकारी है वो मिले। नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, वेजिटेशन कितनी है, एयरलाइंस, नेविगेशन मैप्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे मतलब कि फॉरेस्ट कौन से हैं, कहाँ पे हैं, ये इस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है मैप्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैप्स को बना के आएंगे कि इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन कितना है, इस तरह से जो डार्क है उसमें ज़्यादा होगा, जिसमें लाइट डार्क है उसमें कम होगा। ये हमने अपनी चित्रकारी कर ली है, ठीक है। इसके बाद जो मैप्स होते हैं उसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो मैप्स जो होते हैं वो रिलेशनशिप बताते हैं कि इस एरिया में कम है, इस एरिया में ज़्यादा है। तो स्पेस और लोकेशन के बीच में, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स यहाँ पे हुए थे, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में यहाँ पे हुआ था, तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। या फिर टूरिस्ट ये सोचते हैं, कंबाइन करते हैं, मैप्स के थ्रू पता करते हैं कि यार ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, तो रिलेशनशिप बना सकते हैं आज से, प्रेजेंट से। कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। और हमें डिस्टेंस का पता करना है कोई भी चीज़ का, तो हम लोकेशन जानना चाहते हैं। शेप, साइज़ क्या है एरिया का, कितना एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, सारा का सारा हम कहाँ से कर सकते हैं, मैप्स के थ्रू। जो हमारे जो वो होते हैं पटवारी होते हैं, वो क्या करते हैं, एक तरीके का मैप देखते हैं कि इस एरिया की कितनी लैंड है। मैप एक पर्टिकुलर लैंड एरिया पे वो बात कर रहे होते हैं कि एक मोहल्ला या फिर एक विलेज को चेक करते हैं कि कितनी मतलब वो किस तरह से चेक कर पाते हैं, मैप्स के थ्रू, ठीक है। वो उनके पास भी मैप होते हैं एक तरीके के लैंड के, ठीक है।
तो डिस्टेंस पता करना या फिर डायरेक्ट कहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना कोई भी लैंड का, एनिमल्स, इस प्रजाति, ये प्रजाति बायोडाइवर्सिटी कितनी है, इस फूल की प्रजाति कितनी है इस एरिया में, कुछ रीजन्स में ही पाई जाती हैं, कोई कोई इस एरिया का रेनफॉल क्या है। तो मतलब कि एरियाज़ को स्पेसिफिकली अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिव यूज़ हमें आना चाहिए, ठीक है। तो टीचर कैसे यूज़ करेगा क्लास के अंदर, प्रॉपरली उसको पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। कि पॉलिटिकल, पहले तो बच्चों को बताए कि क्या है मैप, ठीक है। रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक्चुअल नहीं होता, रिप्रेजेंटिंग होता है एक तरीके का। हमें कोई भी जगह का, हम जगह पे जाके ही नहीं ना कर सकते पूरी उम्र, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं मैप्स का, और जो हमें क्लियरली विजिबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं, डिटेल्स जान सकते हैं। मैप्स को आउटलाइन किया होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और यही बार बार वही वही रिपीट होगा कि डिस्टेंस, डायरेक्शन, रिलेशनशिप, या फिर लोकेशन को ट्रेस करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैप्स के थ्रू हम देख सकते हैं। ये होती है मैप्स की इम्पोर्टेंस। आगे आता है ग्लोब। ग्लोब जो होता है वो 3D डायमेंशंस में होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये काफ़ी क्रिएटिव है। इसमें क्या होता है कि हम कोई छोटी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं, पर मैप में हम छोटी फाइन से फाइन डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। जो ग्लोब होता है वो एक तरीके का मॉडल होता है, 3D फॉर्म में होता है, 3 साइड्स में हमें दिखता है वो, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके का अर्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है कि अर्थ इस तरह से दिखती है, उसके एक्सिस ऐसे होते हैं, वो थोड़ी टिल्टेड होती है ना। जब हम गोल घुमाते हैं उसको, ठीक है, उसको जैसे कि अर्थ कितने घंटे में चक्कर लगाती है, या फिर हम डिस्टेंस पता करते हैं। सन अगर हमने आगे रखा, मतलब कि मान लो लाइट उस पर डाली, तो किस तरह से जो लाइट है वो मतलब दिन और रात कैसे होते हैं चेक कर सकते हैं। तो ग्लोब्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अर्थ को ही हमने एक छोटे रूप में चेक कर ली है, ठीक है। तो कोई भी स्फेरिकल मॉडल या फिर सेलेस्टियल बॉडी जो कि यूनिवर्स में ही होती है, जो कि हमने ऐसे मॉडल के रूप में, मॉडल होता है ना जैसे कि प्रतिरूप, एक तरीके का ताजमहल हम देखते नहीं है, उसका छोटा रूप हमने लेके आए हैं अपने साथ। ताजमहल नहीं है वो, एक उसका मिनिएचर फॉर्म है या फिर उसका मॉडल है, ठीक है। तो वो हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू लोकेट करना, रोटेशन पता करते हैं हम कि उसकी रोटेशन डायरेक्शन किस तरह से है ना। रेवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, दिन में कितने चक्कर लगाती है, कितने घंटे में लगाती है, आवर्स क्या है, ऐसे बच्चे को बता सकते हैं। साइज़ कितना है, किस एरिया में अमेरिका लाई कर रहा है ना, कॉन्टिनेंट कितने हैं। मैप्स के थ्रू हम, मैप्स एंड ग्लोब्स जो होते हैं वो शॉर्टकट तरीका होता है जिसमें हम कोई भी टाइम को मतलब हम सेव कर सकते हैं इजीली। बच्चे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बच्चा खुद घुमाएगा, देखेगा, है ना। तो लोकेशन, इसमें भी हम लोकेशन, डायरेक्शन और मैप स्किल से हम क्या करते हैं, सिंबल्स के थ्रू हम पता लगा पाते हैं, है ना। तो इस तरह से यही है इसकी भी इम्पोर्टेंस की। एक तरीके का लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड भी उसमें दिए होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लैंड फॉर्म्स भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल मैप्स भी देख सकते हैं, या फिर रिलीफ वाला कि यहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, यहाँ पे रिवर्स हैं। तो हम ग्लोब्स के थ्रू भी हम देख सकते हैं, पर ग्लोब्स में ना पूरी डिटेल नहीं होती है, ये होती है। पर्पस क्या होता है, पर्पस यही है कि भाई इजीली बच्चे को समझ में आए। स्फेरिकल फॉर्म में होता है, फ्लैट नहीं होता, अलग, मतलब कि मैप से अलग है। वो मैप क्या है, वो एक फ्लैट सरफेस में बनाया जा रहा है, पर ये एक 3D फॉर्म में एक तरीके का उभरा हुआ चीज़ है ना। तो इसीलिए बच्चा इसको फील कर पाता है अर्थ को, कि अर्थ इस तरह की है, स्फेरिकल है, ठीक है। ग्लोब जो होता है वो एक तरीके का आइडिया देता है कि अच्छा अर्थ ऐसे रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, उसके एक्सिस ऐसे हैं। इसको फैक्ट्स का पता चलता है कि है ना कितने घंटे में कैसे सोलर एक्लिप्स होता है। ज्योग्राफी हम बेसिकली पढ़ा सकते हैं ग्लोब्स की मदद से,
ज्योग्राफी के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो बच्चे को नहीं समझ में आ सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। जैसे लैटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स हो गए, है ना, लाइन्स हो गई, विंड्स कहाँ से आती हैं, किस तरह से चलती हैं, ठीक है, ग्लोब्स के थ्रू हम इलिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसको बता सकते हैं कि किस तरह से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कितना कनेक्टेड है, ग्लोबलाइजेशन कैसे इसमें हो रहा है, कैसे आदान प्रदान हो रहा है चीज़ों का, कैसे रोड्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लोब्स होते हैं, अब ये भी उसी टाइप्स का है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, वो पेज में था और ये थोड़ा मतलब एक तरीके का मॉडल के रूप में है हमारे सामने। तो फिजिकल मैप्स हो गए, फिजिकल मतलब कि वही जिसमें हमने रिलीफ्स के बारे में बात की थी कि माउंटेन्स, रिवर्स होते हैं, वो मतलब कि एक तरीके का जिसमें लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें होंगी, सेम ही है, ठीक है। बस ये गोल जो हमारे सामने मॉडल होगा उस पे ऐसे चित्रित किया गया होगा। पॉलिटिकल ग्लोब होता है जिसमें कैपिटल्स और इंडस्ट्रीज, प्रोजेक्ट, ये सारे की सारे हम ग्लोब पे देख सकते हैं। ग्लोब भी इजी होता है एक तरीके का, है ना। बस इसमें यही है, इस तरह का ग्लोब दिखता है। इसमें हम देखें तो ये पॉलिटिकल ग्लोब है, ठीक है। फिजिकल ग्लोब हो गया जिसमें नाम नहीं होते, जिसमें सिर्फ आपको रिलीफ्स के बारे में पता होता है कि, है ना। इसमें भी कहीं ना कहीं सेम ही है, हमें इसमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेज यही है कि रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, ठीक है। शेप्स के बारे में, साइज के बारे में, कितना साइज़ है, कॉन्टिनेंट्स की एरिया कितना कवर किया गया है, 3D फॉर्म में बच्चे को अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। उसको लगता है कि ये सच में अर्थ ही आ गई। एग्जैक्ट शेप बच्चे की होती है, बच्चे को पता चलता है कि पोल्स में कैसा है, कैसे एक्सिस, जो एक्सिस हमें दिख रहा है वो एक मॉडल फॉर्म है, वो ऐसा एक्चुअली में ऐसा नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं कि अर्थ को बताने के लिए टिल्टेड है, अर्थ इतनी डिग्री झुकी हुई है, तो ये पोल्स पे कैसी है, पोल्स पे कैसे ठंड होती है, ये हम सब बच्चे को बता सकते हैं। कौन सा बीच वाला इक्वेटर लाइन क्या है, ये सारी की सारी जो जियोग्राफी है ना, वो टोटली हम कहाँ से पढ़ा सकते हैं, ग्लोब से। डिसएडवांटेज भी होते हैं कि डिफरेंट फिजिकल फीचर जो है वो कम, मतलब कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो लिमिटेड होगी। कोई भी हम डिटेल, फाइन डिटेल्स जो हैं वो हम चेक नहीं कर सकते, और ठीक है, बल्कि एंड कैन नॉट बी स्टोर इजीली। अब कहीं हमने जाना हो, ठीक है, बाहर जाना हो, तो हम ये उठा के कहीं ले जा नहीं सकते, ठीक है ना। पर अगर हम बात करें मैप्स की, तो मैप्स इजीली फोल्ड हो जाता है, पेजेस का होता है ना। इजीली टीचर ब्लैक बोर्ड पे बना सकता है मैप। ग्लोब जो है वो हर इंफॉर्मेशन जो है टीचर ग्लोब पे नहीं मेंशन कर सकता, बल्कि होता है कहीं पे भी इजीली पोर्टेबल नहीं होता, ठीक है। लैंड फॉर्म्स होगी, लोकेशंस होगी, छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स की, वही डिटेल्स बताई गई कि वो नहीं कर सकते। और क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वेजिटेशन कितना इम्प्रूव हुआ है, न्यू ट्रेंड चीज़ें नहीं, एक बार वो छप गई तो छप गई, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है इसका प्रभाव। चार्ट में तो हमने पढ़ा ही था कि किस तरह से रिलेशनशिप बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट चीज़ के लिए, और ये थोड़ा, ठीक है, इस तरह से हम पढ़ते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।